हे हाय एवरीवन, वेलकम टू कम फॉर फन, जहाँ पे किताबें नहीं एक्सपीरियंस बोलती है। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि प्री स्कूल फेल होने के रीज़न, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ओके, सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं जनरली 4 पॉइंट्स में कंसिडर करता हूँ कि ये 4 पॉइंट्स आपके अगर सही नहीं रहेंगे तो हाई चांस है, ज़्यादा चांस है कि लॉन्ग रन में या शॉर्ट रन में आपके प्री स्कूल फेल हो जाए या बंद हो जाए। और मैं इसको गलत वे में आप मत लीजिएगा, बट या दिस इज़ ऑनेस्ट ओपिनियन। अगर आप कहीं पे भी इसमें मिस्टेक कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको करेक्ट कर ले अभी ही, नहीं तो लॉन्ग लॉन्ग रन में जाके कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है इसको लेके। सो वेरी फर्स्ट कि एजुकेशनल बैकग्राउंड, आप प्री स्कूल वाले बैकग्राउंड से नहीं है। जैसे आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं या कोई अदर प्रोफेशन है। इनफैक्ट बीएड एंड डीएलएड वालों के लिए भी मैं ये बात बोल रहा हूँ, जो कि पढ़ाई वाले बैकग्राउंड से ही आते हैं। बट जो प्राइमरी स्कूल या सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई है, वो बच्चों की पढ़ाई से कम्प्लीटली अलग है। क्योंकि जो प्री स्कूल में हम कराते हैं वो डे टू डे एक्टिविटी होती है, बच्चों की पर्सनालिटी ग्रूमिंग होती है, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस रहता है रैदर देन पढ़ाई। पढ़ाई वहाँ पे सेकेंडरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि हर एक दिन हम ABCD 1 2 3 और वगैरह वगैरह लोकल कुछ बुक्स लेके पढ़ाना शुरू कर देंगे हो जाएगा, तो आप गलत हैं। नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है। सो आपका बैकग्राउंड वैसा होना चाहिए। अगर नहीं भी है, आप उस बैकग्राउंड से नहीं भी हैं, तो कुछ सर्टिफिकेशन अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आप गूगल कर सकते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन का नाम नहीं लूँगा, उनका प्रमोशन नहीं करूँगा, लेकिन आप खुद से गूगल कीजिए, मिल जाएगा। नहीं भी मिल रहा है तो आप हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का लिंक और व्हाट्सएप बिजनेस का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से लेके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको प्रॉपर गाइड कर दिया जाएगा। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कम्युनिकेशन। ऑफ कोर्स अगर आप इस बैकग्राउंड से नहीं है तो आप आपके पास कोई लीड्स आ रही है एडमिशन वगैरह के लिए, कोई पेरेंट्स अप्रोच कर रहा है, तो आप उनको कन्विंस कर ही नहीं पाएंगे एडमिशन के लिए, या वो कन्विंस हो ही नहीं पाएंगे। हाफ इन्फॉर्मेशन से कोई कन्विंस ना कर पाता ना कोई होता है। सो आपके एडमिशन के लीड्स ही रह जाएंगे एंड एडमिशन में कन्वर्ट नहीं होगा वो। ओके, सो ये एक पॉइंट था हमारा जिसमें हमने देख लिया एजुकेशनल बैकग्राउंड प्लस कम्युनिकेशन। सेकंड आता है आपका फ़ी टू सर्विस रेशियो। सो यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी, कोई नॉट ओनली दिस प्री स्कूल, कोई भी। सो ये ह्यूमन नेचर है कि हम लोग काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, यार ये भी ले लेते हैं, ये भी इन्वेस्ट कर देते हैं, आज ये नया इक्विपमेंट आया है, इसको भी लेके रख लेते हैं, फ्यूचर में यूज होगा। और ऐसे करते करते हमारा इन्वेस्टमेंट काफ़ी ह्यूज हो जाता है, बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं। अब प्रॉब्लम आती है जब हमें उसको रन करना होता है, फिर ROI के चक्कर में, ROI मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के चक्कर में हम लोग फ़ी वगैरह या सर्विस चार्जेस हाई कर देते हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, राइट। जो पेरेंट्स वगैरह आएंगे, फ़ी देखेंगे एंड उन्हें फील होगा कि नहीं यार, बाकी जगह से तो यहाँ पे थोड़ा महंगा है, एंड आपने अपने सामान और चीज़ों को देखते हुए रखा हुआ है वो फ़ी। तो फाइनली पेरेंट्स पेरेंट्स या कोई भी कम की तरफ ही जाने का सोचता है कि ज़्यादा इतना खर्च क्यों करना है। सो ये की एक पॉइंट हो जाती है। अपना इन्वेस्टमेंट सही तरीके से समझ के कीजिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स है केवल वहीं पे आप इन्वेस्ट कीजिए और ज़्यादा बेटर होगा। मैं कुछ टाइम बाद अपना खुद के स्कूल का वीडियो वगैरह भी ला सकता हूँ, जहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या क्या इक्विपमेंट्स रहते हैं, या आपको पर्सनल कुछ जानना चाहिए तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल ही जाएगा, जैसा मैंने पहले बोला था। ओके, एंड द थर्ड पॉइंट विच इज़ अनअवेयरनेस अबाउट योर सराउंडिंग। ये भी मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आपको आजू बाजू के सराउंडिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, कैसे वहाँ पे लोग रहते हैं, कितनी उनकी पेइंग कैपेसिटी है, कितना वो अफोर्ड कर सकते हैं प्री स्कूल में खर्च करना। सो ये सभी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए जहाँ पर भी आप खोल रहे हैं प्री स्कूल। सो एक बार वहाँ पे
जाके सही से पता कीजिए एंड पब्लिक वगैरह के बारे में जानिए कि कैसे लोग रहते हैं, कितना तक खर्च कर सकते हैं वो, वहाँ पे प्री स्कूल की ज़रूरत है या नहीं। सो ये सभी चीज़ आप देख सकते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट विच इज़ करिकुलम, डे टू डे करिकुलम। सो वहाँ पे जैसा मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि 1 to 3 और ABCD ही केवल नहीं पढ़ाई जाती है। बच्चों की एवरीडे की कुछ एक्टिविटी होती है, वो एक्टिविटी आपको करानी होती है, वो उनकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए ज़रूरी होता है। सो डे टू डे एक्टिविटी मेजर रोल प्ले करती हैं। बच्चे कुछ सीखने चाहिए, राइट। उनके पेरेंट्स बाद में एवरीडे वो घर पे जाएंगे तो पेरेंट्स उनसे कुछ पूछेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसने क्या सीखा है। ABCD क ख ग घ 1 2 3 ही नहीं पढ़ाई होता है, जैसा मैंने बोला। सो करिकुलम वगैरह आप पहले से ही डिज़ाइन करके रख लें, पहले से ही वेल एडवांस प्रिपेयर्ड होना चाहिए। आई एम सेइंग दैट। सो अगर वो नहीं है तो आप उसमें अभी से लग जाएं। मैं तो 1 मंथ बिफोर ये सब चीज़ें करके बैठा हुआ था। सो या ये सारे पॉइंट्स थे, इसके अलावा कुछ और नहीं है टू हाईलाइट। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।